हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। मेरा नाम है प्रशांत पारिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन ऑन ऑटोमोबाइल। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आगरा में लोकेटेड हूं और मेरा ट्रेनिंग सेंटर भी ऑटोमोबाइल का आगरा में है। यदि कोई ऑटोमोबाइल की ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे आके करना चाहे, कोई न्यू कमर या कोई मैकेनिक मिस्त्री का जो रिलेटिव हो, बेटा हो, भांजा हो, भतीजा हो, तो वो आ करके अब इस लाइन में आ रहे हैं तो यहाँ पे आकर के मेरे पास ट्रेनिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से इंजन को खोला जाता है, असेंबल किया जाता है, फ्यूल सिस्टम कैसे रिपेयर करते हैं, डोजर यूरिया सिस्टम कैसे रिपेयर करते हैं, टर्बो चार्जर, ईजीआर, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो पिस्टन्स के ऊपर है कि पिस्टन का वर्क क्या होता है, पिस्टन का कंस्ट्रक्शन जो है किस तरीके से किया जाता है, और इसके आगे और भी चीजें हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले पिछला जो वीडियो है कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है वो जरूर देखें, क्योंकि ये जो वीडियोस हम बनाते हैं पीछे वाली वीडियो से कुछ चीजें उसमें ज्वाइन करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले पिस्टन वर्क क्या करता है। जैसे हमने देखा था 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में कि 4 स्ट्रोक्स कौन से होते हैं, 4 स्ट्रोक कौन से होते हैं। तो उसमें एक स्ट्रोक आता है पावर स्ट्रोक, एक स्ट्रोक आता है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के टाइम में क्या होता है कि फ्यूल पिस्टन के ऊपर जो है वो बर्न होता है, आग लगती है, बम की तरह विस्फोट होता है और टेम्परेचर लगभग लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो बहुत सारी हीट बनती है। वो जो हीट बनती है पिस्टन का काम है उस हीट एनर्जी को क्रैंक शाफ्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है क्रैंक शाफ्ट जो है जुड़ी रहेगी और आगे फ्लाई व्हील जुड़ा रहेगा, तो फ्लाई व्हील तक उसे ट्रांसफर करने का काम पिस्टन का है। एक स्ट्रोक पावर स्ट्रोक के बाद आता है एग्जॉस्ट, कि भैया गैसेस बन गई हैं, काली गैसेस है, उनको निकालने का काम भी पिस्टन का होता है कि अब पिस्टन बॉटम पे है तो ऊपर जाएगा तो सारी गैस को निकालेगा, और फिर इनटेक स्ट्रोक दोबारा चालू होता है तो ढंग से एयर को खींचने का काम, सक करने का काम इनटेक का, वो काम भी पिस्टन का ही होता है। तो ओवरऑल पिस्टन का काफी जो है अच्छा रोल होता है एक उसमें। साथ ही में जो है पिस्टन हमारा किस मटेरियल का बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्यादातर जो पिस्टन होते हैं वो एल्यूमिनियम एलॉय के बने होते हैं, सारे मोस्ट ऑफ देम जो है वो एल्यूमिनियम एलॉय के बने होते हैं क्योंकि वो लाइट वेट रहता है। इस कारण से पिस्टन की कुछ जैसे स्पेसिफिकेशंस पिस्टन की, कि पिस्टन का जो है क्लियरेंस क्या है, डायमीटर क्या है, मतलब ये जो डायमीटर है पिस्टन का वो क्या डायमीटर है, क्लियरेंस मतलब सिलेंडर के अंदर ये बैठता है तो सिलेंडर जैसे ये गैप है ना, बहुत ना के बराबर, तो ये गैप जो है ये कितना गैप है, ये सारी चीजें जो है पिस्टन के ऊपर ऑलरेडी लिखी हुई होती है। जैसे भी यहाँ पे आप देख सकते हो ये 400 mm का डाया दे रखा है, 0.004 का जो है क्लियरेंस है, और पिस्टन को किस डायरेक्शन में जो है बैठाना है, जब आप इंजन के अंदर बैठाएंगे तो किस डायरेक्शन में बैठाना है उसके लिए एरो भी दे रखा होता है। किस डायरेक्शन में ये एरो रखना है ये मैन्युफैक्चरर के हिसाब से हमें चलना होता है। हालांकि काम करते करते सबको याद हो जाता है कि भैया मारुति में इस साइड रखेंगे, होंडा में इस साइड रखेंगे। तो ये 2-3 चीजें पिस्टन के ऊपर जो है पहले से ही बताई गई होती हैं। पिस्टन जो है जब हमारी गाड़ी चलती है तो बहुत तेजी से अप डाउन होता है, तो बहुत स्पीड में चलता है पिस्टन। गाड़ी एक्सलरेट एकदम से होती है और एकदम से स्लो हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है पिस्टन के ऊपर। अब 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की जो वर्किंग अब नहीं पता तो फिर ये आइडिया नहीं कि कैसा प्रेशर, तो बहुत हीट होती है, बहुत प्रेशर होता है, उसको झेलने का काम। तो इसलिए पिस्टन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी अगर नहीं हुई तो ढंग से इंजन, क्या है कोई चीज जब तक नहीं बनी होती है ढंग से तब तक बड़ी दिक्कत होती है, एक बार बन जाती है तो कोई पूछता भी नहीं है उसे। जैसे लाइट बल्ब है, जब तक नहीं था तो बहुत दिक्कत थी, अब बन गया तो मरा मरा हर दुकान पे जो है मिल रहा है। तो पिस्टन भी कुछ उसी तरीके से है, जब तक सही नहीं बना तब तक बहुत दिक्कतें आई, अब बन गया तो हर कंपनी का अपना अपना जो है
तो पिस्टन की जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट कि हल्का होना चाहिए। अगर बहुत भारी हुआ तो फिर क्या है, जो ट्रांसफर ये कर रहा है पावर आगे हमारे फ्लाईव्हील को, वो अच्छे से ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तो इसका लाइट वेट होना बहुत जरूरी है, इसीलिए एल्यूमिनियम एलॉय से बना जाता है ताकि ये हल्का हो। दूसरी जो उसकी रिक्वायरमेंट है कि भाई इसके ऊपर 2000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बनेगा जब फ्यूल बर्न होगा। तो मेटल में क्या होता है, आपने देखा होगा कि लोहे को आप गर्म करोगे तो फैलता है। तो मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसे गर्म करो तो फैलता है। तो बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं होना चाहिए गर्म होने पे। अगर बहुत ज्यादा एक्सपेंड हुआ तो ये जो क्लियरेंस है, ये जो गैप है, ये पिस्टन फैल करके इतना बड़ा हो जाएगा और फिर इसमें सीज हो जाएगा। तो होता भी यही है कि अगर कूलिंग सिस्टम काम ना करे ढंग से, सारा पानी निकल गया तो पिस्टन हीट हो जाता है, फैल जाता है। 2 मिनट, 2 मिनट का काम है कि कूलिंग सिस्टम फेल हुआ और पिस्टन जो है वो सीज हुआ। तो बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा टेम्परेचर है 2000 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसा ना हो कि इतने टेम्परेचर पे पिघल जाए। तो मेटल ऐसा भी होना चाहिए कि पिघले ना हाई टेम्परेचर पे। और साथ ही में क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अगर ये टेम्परेचर यहाँ पे लगातार रहा, लगातार लगातार लगातार, तो क्या होगा, ये आपका जो है ये ऑलरेडी ये गल जाएगा। तो पिस्टन ऐसा भी होना चाहिए कि धीरे धीरे हीट जो है, ऐसे मेटल का बना हो पिस्टन जो हीट ट्रांसफर भी चलता रहे। अब जैसे लकड़ी है, लकड़ी में हीट ट्रांसफर नहीं होती। लकड़ी को आप आग पे रखो, पेपर को आप आग के ऊपर रखो, वो क्या है वहीं पे उसको रोक के रखता है, तो क्या होता है, वो जल जाता है। लेकिन लोहे में क्या है कि अगर आप एक रॉड लोगे लोहे की, आप यहाँ पे उसे गर्म, जैसे चिमटा हम घर में यूज करते हैं ना किचन में, तो यहाँ पे अब वो गर्म हो रहा है तो यहाँ तक जो है ट्रांसफर होने लग जाती है आग। तो इसी तरीके से पिस्टन जो है एक अच्छा कंडक्टर, ऐसे मेटल का हो जो अच्छा कंडक्टर हो, हीट को आगे की तरफ ट्रांसफर करे, फिर वो हीट ऑयल की मदद से, कूलेंट की मदद से शांत कर दी जाती है। ठीक, स्लाइडिंग प्रॉपर्टीज अच्छी हो, यानी बड़े अच्छे से जो है मोशन पिस्टन का अंदर हो, ताकि मूवमेंट एक अच्छा रहे। और सबसे ज़रूरी कि बहुत ज़्यादा मजबूत मेटल का, तो बिना मजबूती के तो ये सारी चीज़ें होनी इम्पॉसिबल है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो एक पिस्टन की होनी चाहिए। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पिस्टन का जो कंस्ट्रक्शन है, किस पार्ट को क्या कहा जाता है। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, वैसे अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक, हम्म, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है पिस्टन का, उसको पिस्टन क्राउन या पिस्टन हेड के नाम से भी, पिस्टन हेड या पिस्टन क्राउन के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग डिजाइन होते हैं इसके। ये जो आप देख रहे हो अभी, ये तो केवल एक डिजाइन है, अलग अलग डिजाइन है, आगे हम डिजाइनों की भी बात करेंगे, अभी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसे पिस्टन क्राउन या पिस्टन हेड के नाम से भी जाना जाता है। जो इसके जस्ट टॉप के जस्ट बाद वाला हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा, ठीक, नीचे वाला, एक तो हो गया हमारा ऊपर का, और ये हो गया नीचे साइड का। ठीक, तो इसे कहते हैं टॉप लैंड। टॉप लैंड का काम होता है कि ऊपर जो हीट बन रही है 2000 डिग्री सेल्सियस की, ऊपर जो विस्फोट हो रहा है 2000 डिग्री सेल्सियस का, उसे नीचे की तरफ ना भेजना, भेजने से रोकना। अब जाएगा तो वो है ही थोड़ा बहुत, लेकिन उसको एकदम से नीचे ना जाने देना, आराम आराम से उसे कंट्रोल करना। अगर एकदम से चला गया तो पिस्टन रिंगे जो है वो सारी खराब हो जाएंगी। इसके बाद जो आता है, इसके बाद का जो हिस्सा है वो है आपका ये ये वाला पार्ट। ये गैप होता है पिस्टन रिंग्स के लिए, ठीक। और फिर इसके अंदर पिस्टन रिंग्स बैठाई जाती हैं। पिस्टन रिंग का जो गैप है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए ताकि पिस्टन रिंग आराम से बैठ सके। पिस्टन
अब इसे पिस्टन रिंग ग्रूव कह लो, रिंग गैप कह लो, ठीक। पिस्टन रिंग्स का काम होता है, जो पिस्टन रिंग इस गैप में बैठेगी, पिस्टन रिंग का काम होता है आपका सील करना पिस्टन को। क्योंकि पिस्टन जब ऊपर आता है तो कंप्रेशन यहाँ पे, जैसे ये वॉल है, अब पिस्टन जो है ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे कंप्रेशन करेगा, एयर जो है यहाँ पे रहेगी। अब अगर कंप्रेशन क्यों है, कंप्रेशन ये है कि ये साइड से सील है, अगर ये सील ना हो तो सारा का सारा एयर जो है नीचे आ जाएगी और प्रॉपर जो है यहाँ पे प्रेशर एयर का नहीं बनेगा। अब ये चीजें क्या है कि क्यों बनना चाहिए प्रेशर, ये पिछले वीडियो में है कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल या 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है ना, क्योंकि जब तक प्रॉपर प्रेशर नहीं बनेगा तब तक अच्छे से आग नहीं लगेगी फ्यूल में। तो पिस्टन रिंग का काम होता है इसको सील करना पिस्टन को। साथ ही में जैसे एक ये आपकी ऑयल रिंग है, तो ऑयल रिंग का काम होता है कि ऑयल को पिस्टन की सतह पे डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक, यहाँ पे ये आप गैप देख रहे हो, इन गैप से क्या होता है, ऑयल जो है निकल निकल करके अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक तो काम हुआ पिस्टन रिंग का सील करना, दूसरा काम हुआ कि नीचे से ऑयल को ऊपर ना जाने देना, या फिर एग्जॉस्ट जो बर्न होगा फ्यूल है ना, जो आग लगेगी उसको नीचे की तरफ ना जाने देना। तो ऑयल चैम्बर में से ऑयल को ऊपर कंबशन चैम्बर में ना जाने देना, और कंबशन जो होता है उसको नीचे आपके ऑयल चैम्बर में ना जाने देना। ये काम भी आपके पिस्टन रिंग्स का होता है। फिर आया पिस्टन पिन अपर्चर, ये पिस्टन पिन यहाँ पे बैठती है और पिस्टन पिन फिर अंदर की तरफ पूरी पिस्टन पिन ऐसे, और इसके ऊपर ये जो कनेक्टिंग रॉड आप देख रहे हो ये इस तरीके से जुड़ी हुई रहती है। तो ये पिस्टन पिन बैठती है इसमें। पिस्टन पिन अपर्चर है, यहाँ पे लॉक भी लगा रहता है जो पिस्टन पिन को बाहर निकलने से रोकता है। और लास्ट पार्ट है ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं स्कर्ट, पिस्टन स्कर्ट। ये गाइड करता है पिस्टन को। ठीक, भाई सट के कौन चलेगा वॉल में, यही चलेगा। ठीक, तो ये गाइड करता है पिस्टन को कि किस सीधा चलने में हेल्प करता है। और साथ ही में जो हीट इस पिस्टन में बनती है उसको सिलेंडर वॉल तक ट्रांसफर करने का काम भी ये स्कर्ट करती है। जैसे पिस्टन रिंग का एक काम ये भी होता है कि हीट को पिस्टन से वॉल में ट्रांसफर करना, उसी तरीके से स्कर्ट का भी एक काम है कि हीट को पिस्टन से वॉल में, क्योंकि पिस्टन छोटा सा नहीं है पूरा है, तो ये इस पार्ट का काम एक तो इसे गाइड करना है, साथ में हीट को ट्रांसफर करना भी है। अब एक बार देख लेते हैं किस पार्ट को क्या कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि पिस्टन स्कर्ट, तो इस पार्ट को पिस्टन स्कर्ट कहते हैं। दूसरा है रिंग गैप, तो ये आपका रिंग गैप हो गया। तीसरा है आपका पिस्टन रिंग, ये आपकी पिस्टन रिंग हो गई। चौथा है आपका पिस्टन हेड, तो इसे पिस्टन हेड कहते हैं। और टॉप लैंड इसका नाम है। और पिस्टन पिन अपर्चर, ये वाला पार्ट पिस्टन पिन अपर्चर। तो अब कंस्ट्रक्शन के बाद आगे चलते हैं आपके टाइप्स में कि कितने टाइप के आपके पिस्टन होते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो है वो है आपका 2 पार्ट पिस्टन। यहां पे आप देख रहे हो ये पिस्टन 2 हिस्सों में आता है। ज्यादातर सारे पिस्टन सिंगल हिस्से में ही होते हैं, लेकिन ये जो आप पिस्टन देख रहे हो ये 2 हिस्से में है। एक ऊपर का हिस्सा है पूरा, जिसमें रिंग गैप, आपका पिस्टन हेड, टॉप लैंड, ये सारी उसमें। एक नीचे स्कर्ट वाला हिस्सा है, पिस्टन पिन वाला ठीक हिस्सा है। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है बहुत अलग मेटल से बनाया जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत हैवी ड्यूटी इंजन्स के लिए बनाया जाता है। और नीचे वाला पार्ट जो है एल्यूमिनियम एलॉय का होता है, ताकि पिस्टन जो है ओवरऑल लाइट वेट में रहे। दूसरा जो है आपका टाइप होता है पिस्टन विद कंबशन चैम्बर। जैसे ये वाला आप पिस्टन देख रहे हो, इसमें क्या है आप देखेंगे यहाँ पे कंबशन चैम्बर है। कंबशन चैम्बर वाले जो पिस्टन होते हैं वो ज्यादातर डीजल इंजन के होते हैं। पेट्रोल इंजन में आप जो देखोगे वो फ्लैट टाइप के देखोगे,
और कंबशन चैम्बर वाले, अब ये जैसे हैवी ड्यूटी के लिए है तो कंबशन चैम्बर इसमें बना हुआ है, क्योंकि हैवी ड्यूटी में ज़्यादातर जो है वो डीजल ही यूज़ होता है। और कंबशन चैम्बर का एक रोल इस ये भी है कि डीजल जब बर्न होता है तो कंप्रेशन के बाद फ्यूल अंदर आता है, तो फ्यूल आएगा इस पार्ट में और एयर के साथ इसमें मिक्स होगा अच्छे से। मिक्सचर के लिए अच्छे से ये चैम्बर बनाया गया है और फिर उसके बाद बर्न होगा। पेट्रोल में तो पहले से ही मिक्स होकर के आता है, डीजल में क्या होता है कि बाद में मिक्स होता है, तो इसलिए कंबशन चैम्बर का होना जरूरी है और ज्यादातर ये डीजल में आता है। फिर उसके बाद आपका आता है डोम हेड। ये वाला जो पिस्टन आप देख रहे हो ये आपका कैसा है, डोम हेड। ये मतलब फ्लैट नहीं है, इस तरीके से देखो ये पूरा उठा हुआ है और फिर है ना, ये इस तरीके की इसकी पूरी डिजाइन है ऊपर की। ये क्या करता है, इस तरीके का डिजाइन, मान लो ये हेड है ना, ये पूरा हमारा इस तरीके से यहाँ पे ये हेड है, ये ब्लॉक है। अब ये क्या है, ये स्पेस को कम से कम कर देता है कंबशन चैम्बर के, तो कंप्रेशन हमारा बढ़ता है। इस तरीके का जो पिस्टन है इसमें एक तो ये देखो रिसेस दे रखा होता है, वॉल रिसेस, ये गड्ढे दे रखे हैं ताकि वॉल जो है ओपन हो सके, उनको जगह मिल सके ओपन होने की। वॉल ओपन हो जाए बस उतनी ही जगह है ले देके, और ये वाला हिस्सा पूरा उठाया हुआ है ताकि कंप्रेशन ज्यादा से ज्यादा बन सके। पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन बढ़ाने के लिए स्ट्रोक नहीं बढ़ा सकते, इसलिए पिस्टन के डिजाइन के साथ थोड़ा सा एक वो खेला जाता है कि भैया इस तरीके से कंप्रेशन बढ़े है। और यहाँ पे साइड में जगह दे देते हैं कि वॉल जो है पिस्टन से ना टकराए, तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए ये जो आपका गैप है, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अब इसीलिए वो होता है ना, देसी पिस्टन यूज नहीं कर सकते, ये चीजें सही नहीं होती उनमें। तो उल्टा कभी कभी ऐसा होता है कि देसी में ज्यादा अच्छे से होता है, लेकिन फिर ओवरऑल मटेरियल की अच्छी वो नहीं होती क्वालिटी। लास्ट में आता है डिश टाइप। ये वाला जो था डोम टाइप, इसमें आप ये मान लो ज्यादातर पेट्रोल इंजन नॉर्मल जो एमपीएफआई सिस्टम के साथ आते हैं वही। अब आपने पेट्रोल इंजन में एक नए तरीके का फ्यूल सिस्टम सुना होगा, जीडीआई, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन, ठीक। तो उसमें भी डीजल इंजन की तरह पावर स्ट्रोक के टाइम ही इंजेक्ट होता है फ्यूल, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो अब वो फ्यूल मिक्स कहाँ हो, उसको चैम्बर चाहिए इसी तरीके का जैसा इसमें है, तो यहाँ पे एक डिश टाइप स्पेस दे दिया है, एक चैम्बर ही है ये जिसमें वो फ्यूल जो है अच्छे से मिक्स होता है। और देखो साइड में उठान भी दे दिया है, देखें अगर इसे ध्यान से, एक सेकंड, साइड में जो है ये देखो ये उठान भी दे दिया है ताकि जो आपका कंप्रेशन है वो ज्यादा अच्छे से हो सके। जगह जो है ऊपर की कम से कम कर दी है कंबशन चैम्बर में, और ये जगह भी दे दी है कि यहाँ पे फ्यूल अच्छे से मिक्स हो सके। तो ये आपको ज्यादातर जीडीआई में ही देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग डिजाइन है आपके पिस्टन के, कि इतने टाइप के पिस्टन, वैसे और भी टाइप के पिस्टन आते हैं लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है आपको यही देखने को मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं कि अब ये तो हो गया अभी तक हमारा कि पिस्टन क्या काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है और उसके डिजाइन्स क्या है। अब इसके आगे पिस्टन की वर्किंग पे बात होगी। तो आज का ये जो वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट है पिस्टन का। अगला जो वीडियो है उसमें पिस्टन की वर्किंग पे अच्छे से बात करेंगे, हीट का इफेक्ट कैसे पड़ता है, उसकी प्रॉपर जो है और भी चीज़ों का, प्रेशर का असर किस तरीके से पड़ता है। तो अगर आपको ये अभी तक का समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करें, एक बार अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से देख लें, और इंतज़ार करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का जिसमें इफेक्ट अलग अलग चीज़ों का पिस्टन पे, जैसे हीट का, प्रेशर का किस तरीके से पड़ता है उस पर डिस्कशन होगा। तो मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।